All right, dear friends, I hope you all are doing great and आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। आज अपन मैथ का पहला सेट लेकर आए हैं जिसमें अपन डिस्कस करेंगे दिस मेंसुरेशन टॉपिक एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। So without wasting our time, let's start. First question is this. तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की एक चौथाई है। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा। सी तो ये जो क्वेश्चन है ये अपन किसी भी त्रिभुज से सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आपको जितना जल्दी आपको सॉल्व करना है उसके लिए आपको इजी वे जाना पड़ेगा। तो यदि आप इसे समबाहु त्रिभुज के द्वारा जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो व्हाट डू वी हैव फॉर्मूला फॉर द एरिया? इट इज √3/4 a स्क्वायर, दैट्स अ भुजा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो अपन एक फिगर बनाते हैं। लेट्स से इट इज अ ट्रायंगल, ओके, एंड ये बोल रहा है आपको भुजा एक चौथाई है। सो लेट्स से अपन टोटल 4 यूनिट लेते हैं इसका भुजा, 4 यूनिट। तो लेट्स से ये यहाँ तक 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। सिंस इट इज समबाहु त्रिभुज, सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो ये 1 है मतलब ये भी 1 होगा। सो इसको आप यहाँ से मिला दो, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो ये पूछ रहा है आपसे भाई रेशियो ऑफ तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। तो ये देखो फॉर्मूला में आपके पास ये है। रेशियो का बात करेंगे तो लेट्स से इधर √3/4 तीन है बोल रहा है, तीन त्रिभुज, सो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड a स्क्वायर। सिंस ये छोटे के लिए बोल रहा है तो अपन a1 से डिनोट कर रहे हैं, a1 के स्क्वायर। नेक्स्ट इट इज सेइंग यू शेष क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल दैट मीन्स बड़ा वाला एंड माइनस दिस 3 ऑल्सो, राइट। सो लेट्स से दिस इज रेशियो, तो ये आप लिखोगे क्या? √3/4। सिंस ये फॉर्मूला का है तो ये कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली। आप ये ले लो, जैसे कि ए अपन भुजा लेते हैं बड़े वाले के लिए और माइनस छोटा वाला का ये 3 होगा इसका, है ना। तो a1 के स्क्वायर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखोगे तो कितना मिलने वाला है? 3a1 टू द पावर 2 इज टू, यहाँ से देखो a के स्क्वायर माइनस 3 इंटू a1 के स्क्वायर। अब ये देखो ये a1 ये छोटे त्रिभुज के लिए था, इसका जो दे रखा है कितना 1 यूनिट है, सो रख दो आप। सो कितना है भाई? 1 टू द पावर 2 इज टू, और बड़े वाले के लिए क्या है भाई? 4 यूनिट इज 4 यूनिट, है ना। तो रख दो आप यहाँ पे कितना भाई? 4 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू, और छोटे वाले के लिए कितना? ये 1 है तो 1 रख दो आप। तो ये देखो तो कितना आने वाला भाई? 3:4 दैट्स 16 माइनस 3। अब ये देख लो 3:13, सो दैट्स द करेक्ट आंसर इज। आई होप यू गॉट इट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट ओनली and it has been asked in RRB, ALP and टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। कब पूछा गया है? 21/8/2018 को, शिफ्ट फर्स्ट में। चलो देखते हैं। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर तीन छोटे त्रिभुज है एंड इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज के भुजाओं के लंबाई के 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल?
बाई 4 ए स्क्वायर, दैट मीन्स भुजा के स्क्वायर। सो ये लो एक ट्रायंगल, ये बोल रहा है 1/3, सो लेट से ये टोटल आपका 3 यूनिट है, तो ये अपन लेंगे 1 यूनिट। यहाँ से भी देखोगे तो ये 1 यूनिट, सिंस इट इज़ इक्विलेटरल है ना, तो आप ये देखो, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, इधर भी देखोगे तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट, राइट, ये भी 1 यूनिट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग एंड बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग। सो आप क्या करो, डायरेक्टली लिख दो √3/4 छोटा, डैट मीन्स a1 के स्क्वायर, एंड 3 रहने वाला है सो मल्टीप्लाई बाई 3 इज टू बड़े वाले के लिए, सो √3/4 एंड a के स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा कितना, 3 के स्क्वायर इज टू a के स्क्वायर। अब ये देखो, आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a1 सो 1 यूनिट इट इज, सो 1 to the power 2 इज टू, अब ये a बड़े वाले के लिए कितना भाई, 3 यूनिट, सो 3 यूनिट रखोगे तो कितना आने वाला भाई, सो 3 to the power 2। अब ये देख लो 3 इज टू 3 3 9, सो आपका कितना है भाई, 1:3, सो दैट्स द करेक्ट आंसर इज 1:3, सो दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसकी एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है लंबा है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ये पूछ रहा है आपसे। सी, अभी अपन को ये फॉर्मूला से नहीं करने वाले हैं, कैसे करेंगे, फिगर से करेंगे, एंड विद इन फ्यू सेकेंड इटसेल्फ। देखो जैसे अपन ड्रॉ करें, तो ये रहा आपका समचतुर्भुज, ओके। हाँ, अब इसको देखो, अपन यदि इसको मिला दे तो ये हो जाएगा इसका क्या, विकर्ण। सिंस इट इज समचतुर्भुज, सो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ए दैट्स द भुजा। अब देखो भुजा की लंबाई ये कितना दे रखा है भाई, 17 है ना। नेक्स्ट इसका एक विकर्ण 16 है, सो लेट्स से ये विकर्ण अपन 16 लेते हैं, और अपन जानते हैं कि ये दोनों विकर्ण अपने आप को हाफ पे कट करेगा, तो दैट मीन्स ये 16 है तो ये 8 होगा और ये 8 होगा। अब ये 8 हो गया एंड ये 17 है, तो यहाँ पे ये कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब पाइथागोरस से क्या आप इसे निकाल सकते हो, यस या नो। हाँ, तो निकाल दो भाई, 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, ये देखोगे तो 289, ये 8 8 जा 64। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना भाई, 5 और ये 2 2 5, सो दैट मीन्स ये पार्ट कितना आने वाला है, लेट्स से ये आपका कोई वैल्यू आप ले लो, लेट्स से इट इज़ x, तो ये आप x स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो आपका x का वैल्यू कितना भाई, 15 आ गया, सो दैट मीन्स ये पार्ट 15, तो ये भी पार्ट 15 है ना, तो कितना हो गया ये आपका दूसरा विकर्ण, सो दूसरा विकर्ण हो गया 15 + 15, सो दैट्स द 30 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट, सो करेक्ट आंसर इज ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 है एंड सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर, एंड इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताए, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखो इसे भी अपन वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली फिगर से करेंगे एंड विद इन फ्यू सेकेंड करेंगे। देखो ये रहा इसका विकर्ण, ये बोल रहा है भाई कि भुजा दैट मीन्स ये 61। अब आप ट्रिपलेट यदि देखोगे, ट्रिपलेट यदि आप देखो, यदि ये 61 है तो एक 60 होगा और दूसरा आपका ये 11 होगा, तो ये आपका क्या है, ट्रिपलेट है, तो डैट मीन्स ये देखो ये 60 आ गया, तो एक इसका क्या होगा भाई, 60 होगा और दूसरा क्या होगा, 11 होगा। अब इसका मतलब क्या कि ये 60 मिल गया तो ये भी 60 होएगा, और ये 11 है मतलब ये भी 11 होगा। तो आप ओवरऑल देखोगे तो ये टोटल कितना मिल गया, लेट्स से ये आप D1 लोगे तो कितना है भाई, D1 आपको मिल गया भाई 120, एंड इसको लेट्स से D2 है आपका, तो ये कितना मिल गया 11
इंटू टू दैट्स द 22। और आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, इसके विकर्ण की लंबाई का योग, सो दैट मीन्स d1 प्लस d2 कितना होने वाला है 120 प्लस 22 दैट्स द 142 सेंटीमीटर। सो दैट्स द आंसर इज। ऐसे करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, यदि आप वो फॉर्मूला पे जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ आंसर लाना रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं डजेंट मैटर एट ऑल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो ये आपको पूछा गया भाई 29/8/2018। चलो देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप का एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसका एक कोण 60 डिग्री है एंड समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अब ये देखो, ये बोल रहा है कि एक आयत है भाई, ये रेक्टेंगल, इससे ये बनाया गया क्या, समचतुर्भुज। सो लेट से ये रहा आपका समचतुर्भुज, ओके, एंड ये रहा इसका विकर्ण। अब ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। अब देखो इसी से बनाया गया, मतलब इसका परिमाप जो होगा ये इक्वल होगा। क्या होगा भाई, परिमाप, परिमाप क्या होगा, इक्वल होगा। सो दैट मीन्स इसका परिमाप आप निकालोगे तो कितना निकालोगे, 2 इंटू एल प्लस बी। ये करोगे तो कितना भाई, एल आपका 10 प्लस 6, सो ये डायरेक्टली करोगे तो 16 दूना कितना 32। सो ये हो गया आपका परिमाप। अब इसका परिमाप इक्वल होगा तो इसमें देखोगे तो कितना, c इजकल टू 4a, तो ये 32 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 4a। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका भाई, a का वैल्यू 8 जा, सो दैट मीन्स 8 आपका आ गया क्या, भुजा आ गया। हाँ, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, और एक चीज़ और दे रखा है आपको क्या, एक कोण। लेट से ये कोण, ये टोटल एंगल इज 60। ये क्या है भाई, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है ना। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या, तो ये एक ये समबाहु त्रिभुज बन गया आपका, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, दैट मीन्स एरिया आप इजीली फाइंड कर लोगे। एरिया इज कर टू क्या, √3 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। अब ये देखो, √3 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना भाई 8, सो 8 के पावर 2। अब ये तो एक ट्रायंगल के लिए है, अब अपने पास इधर भी तो एक और ट्रायंगल है भाई, सिमिलर है ना। सो दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा भाई, टोटल एरिया होगा आपका 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4, 8 इंटू 8। अब आपको करना है डू द कैलकुलेशन, 2 2 जा एंड 2 4 जा, सो 8 4 जा 32। सो कितना आंसर होने वाला भाई, 32√3। सो दैट्स द आंसर इज, आई होप यू गॉट इट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो इसमें देखो भाई क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है एंड समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिगर बनाओ आप एंड डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया समचतुर्भुज एंड ये रहा इसका विकर्ण। अब क्या क्या पूछ रहा है वो देख लो। अब ये पूछ रहा है कि इसका विकर्ण एक क्या है, 8 है। सो लेट से ये विकर्ण 8 है आपका, ये तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, ये 4 हो गया। दैट मीन्स ट्रिपलेट से क्या जानते हैं अपन, ट्रिपलेट से यदि ये 4 है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। सो दैट मीन्स ये 3 हुआ तो ये भी 3 हुआ और ये क्या हुआ, ये 5 हुआ। तो पूछ किसके लिए रहा भाई, भुजा, भुजा यही होगा, दैट इज ए। तो यही आंसर है आपका कितना, 5 मीटर। आई होप यू गॉट इट। सो देखिए कितने जल्दी अपन आंसर कर देंगे इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट। इवन वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है एंड ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 17/8 एंड 2018 को, सेकेंड शिफ्ट में। चलो देखो, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई
बताए जिसका क्षेत्रफल ये है एंड इसके विकर्णों की लंबाई का योग कितना भाई, ये है 14 सेंटीमीटर। अब ये देखो इसके विकर्णों की लंबाई का योग है 14 सेंटीमीटर। तो यदि अपन इसे ऐसे कर ले, ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी समचतुर्भुज है ना। चलो, तो ये बोल रहा है आपको इसके भुजा के लिए पूछ रहा है, ठीक है, भुजा के लिए पूछ रहा है। पहली नंबर बात देखो, लेट से ये D1 है तो ये D2 होगा, ये आपका विकर्ण है ना। इवन क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी भी नहीं अपने को। देखो अब इसके D1 प्लस D2 का वैल्यू होना चाहिए कितना भाई, 14 होना चाहिए। अब आप हमें बताओ, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, तब जाके ये क्या एक पाइथागोरस बनेगा, है ना, राइट ट्रायंगल। अब इसमें देखो इसे अपन 3 लेंगे तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, 4 पे भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, और ये देखो 5, यदि अपन इसे 5 रखते हैं तो ये 3 होगा और ये क्या 4 होगा। तो ये देखो यहाँ से अपने को क्या ये ट्रिपलेट भी मिल गया, ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है ना। अब यदि आपको बिलीव नहीं है तो अपन क्या एक बार चेक कर लो इससे, है ना। ये यदि 4 होगा तो ये भी 4 होगा, और ये 3 है मतलब ये भी 3 होगा, है ना। तो ये देखो, तो एक क्या हो गया भाई, D1 का वैल्यू क्या आ गया, 3 × 2 मतलब 6, एंड D2 का वैल्यू कितना आ गया भाई, 4 × 2 दैट इज 8। अब देखो इसको सम करोगे तो कितना भाई 14, दैट मीन्स यही आंसर है, दैट्स द ऑप्शन नंबर डी विच इज 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये देखो इसे भी अपन इजीली करेंगे। ये देखो ये लेट्स से ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है, ओके। ये बोल रहा है भाई प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब ये 25 है ना, और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। लेट्स से ये 14 है, ये D1 है ना, D1 ये 14 है, मतलब ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, है ना। अब ये 7 पता चल गया तो ये पता कर सकते हैं अपन पाइथागोरस से, है ना। तो ये कितना होने वाला है, लेट्स से इसे आप x ले लो यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना होने वाला भाई, x² इजकल टू 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होने वाला भाई, तो 25 का करोगे तो भाई 625 माइनस 49, है ना। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आने वाला है, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, एंड 11 में से 7 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, एंड ये 5। अब ये देख लो दैट मीन्स ये x² है, तो x का वैल्यू कितना होने वाला भाई 24, मतलब क्या ये 24 होगा, ये 24 होगा तो ये भी 24 होगा, होगा ना। तो यहाँ से क्या मिल गया भाई, D1 आपका 14 दे रखा है एंड D2 अपन निकाल लिया कितना 24 24 48। अब अपने को चाहिए एरिया, एरिया फॉर द समचतुर्भुज। तो ये क्या होता है D1 × D2 डिवाइडेड बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ इट्स विकर्ण एंड डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो ये रखोगे कितना 14 × 48 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो इसको कर दो कितना भाई ये 24। अब ये देखो 14 को करोगे कितना 14 चौका 56, कैरी 5, 14 दूना 28, और 28 5 करोगे तो कितना भाई 33, मतलब ये देखो 336 विच इज बी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज हाउ आप आंसर कर सकते हो इजिली। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसकी क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग पूछ रहा है आपसे, है ना। चलो फिगर बना लेते हैं, ये रहा फिगर समचतुर्भुज। तो ये बोल रहा है कि भुजा डेट मीन्स ये 1 है। अब इसके लिए ट्रिपलेट क्या होता है, देखो ये यदि 41 है तो ये आपका 40 होगा और ये आपका क्या 9 होगा। तो डेट मीन्स ये देखो ये 41 है तो ये कितना है भाई, ये 40 है और ये आपका 9 है ना। अब ये 9 है मतलब ये भी 9 होगा, ये 40 है मतलब ये भी 40 होगा, है ना। तो आप देखो तो कितना D1 आपको क्या मिल गया, लेट्स से ये आपका D1 है, तो ये आपको क्या मिलेगा D1 40 + 40 दैट्स 80 ओनली, एंड D2 कितना होगा भाई 9 + 9 विच इज 18। अब ये देख लो ये मिल गया।
तो पूछ क्या रहा है भाई आपसे, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ इट्स विकर्ण है ना। तो ये देख लो 80 प्लस 18 दैट्स द 98 सेंटीमीटर, सो दैट्स द आंसर इज जैसे सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन। सो जो भी क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं सारे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो देखते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब ये देख लो, सिमिलरली आप क्या करोगे, फिगर बना लो। ये रहा समचतुर्भुज आपका, ओके। हाँ 10 सेंटीमीटर ये बोल रहा है भुजा, मतलब ये 13 सेंटीमीटर है ना, 13 सेंटीमीटर भुजा। एंड विकर्ण क्या बोल रहा है भाई 10, मतलब ये 5 होगा और ये 5 होगा। अब ये देख लो, ये 5 है और ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो 169 है ना, माइनस 25। अब ये देखोगे तो कितना भाई, ये √144, 144 का कितना भाई 12, सो मतलब ये हो गया आपका 12, ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा। तो क्या है आपका D1 आपका कितना 10 एंड D2 आपका कितना भाई 12 12 24, तो ये हो गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है आपसे ये D2 ओनली, वो विकर्ण कितना होगा, तो ये देखो ये कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। चलो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक इसे आप देखें समझें एंड प्रैक्टिस करें। चलो बाय बाय, टेक केयर।